हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सरल आवर्ती दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ये जो टॉपिक है यूनिट 3 का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है अगले 10 सालों में कम से कम 7 या 8 बार आया है, सरल आवर्ती दोलक। तो यूनिट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है, दोलक क्या होता है ना। जैसे अपने पास ये कोई दृढ़ पिंड, कोई भी चीज़ है, दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड का मतलब कोई जैसे लोहे की छड़ है, ऐसे लोहे की छड़ है। अब इस लोहे की छड़ के मैंने ऐसे कोई नीचे धागे से बॉल लटका दी, ऐसे नहीं कि बॉल लटका दी, मैंने क्या लटका दी, बॉल लटका दी। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को पकड़ा और यहाँ पे लेके गया। फिर यहाँ पे ले जाने के बाद मैंने इस बॉल को छोड़ दिया। क्या किया, मैंने इस बॉल को यहाँ पे लेके गया, यहाँ पर लेके गया। यहाँ पर ले जाने के बाद मैंने इस बॉल को छोड़ दिया। तो ये बॉल कैसे गति करेगी, ये से, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी। ठीक है। तो ये जो अपनी बॉल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन नीचे खींच दी और यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे खींच दी, नहीं खींच दी, ठीक है। तो ये जो अपनी बॉल है इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही गति कर रही है। यह जो अपनी बॉल है इस लाइन, यहाँ से इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में गति कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बॉल इस लाइन और इस लाइन के बीच में बाउंडेड स्टेट में है, बॉल इस लाइन और इस लाइन के बीच में बद्ध अवस्था में है। इसका मतलब तो यही है, ठीक है। क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में बद्ध अवस्था में है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं। ऐसे एक सीधी रेखा खींची, मैंने इसको ऐसे दिखा देते हैं, छोटा सा दिखा देते हैं, मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये -x दिशा है, ये अपने पास +x दिशा है। मैंने इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, x = 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x = +a। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x = +a और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x = -a, x = -a। यदि हम इसे b ऑफ x कह दें, ने विभवरोधिका कह दें, इन्हें क्या कह दें, विभवरोधिका। अभी समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं एक लाइन और ऐसे खींच दूँ, कण क्या है, बद्ध अवस्था में है। जैसे अपने पास कोई बॉल है तो बॉल यहाँ पर जाती है और यहाँ फिर यहाँ पर आती है और यहाँ से इधर जाती है, फिर वापस इसी जगह पर लौट के आ जाती है, ठीक है। बॉल क्या है, एक तो x = -a और x = +a के बीच में गति कर रही है, इन दोनों रेखाओं के बीच में गति कर रही है। यानी कि बॉल जो है इसके और इसके बीच में बद्ध अवस्था में है। यानी कि जो बॉल की ऊर्जा है, जो बॉल की एनर्जी, उसको कैपिटल इससे दिखाऊंगा, वो बॉल की एनर्जी कैपिटल E, विभवरोधिका b ऑफ x से कम है, तभी तो कण बद्ध अवस्था में है। जब भी आपको कहीं पर ये दिख जाए कि कण बद्ध अवस्था में है, इसका मतलब है कि जो उस कण है, उस कण की ऊर्जा विभवरोधिका की ऊर्जा से कम है। जो कण है उस कण की ऊर्जा विभवरोधिका की ऊर्जा से अधिक है। ये अपने पास b ऑफ x क्या है, विभवरोधिका। यानी यदि इस बॉल की एनर्जी, जिसको हमने कैपिटल इससे दिखाया, यदि इस विभवरोधिका से अधिक होगी तो बॉल यहाँ के आगे और गति करेगी, बॉल इसके आगे और गति करेगी। यदि बॉल की ऊर्जा इस विभवरोधिका की ऊर्जा से अधिक होगी तो बॉल इसके भी आगे भी गति करेगी और इसके आगे भी गति करेगी। लेकिन क्या है, जो बॉल की एनर्जी है कैपिटल E, वो विभवरोधिका b ऑफ x से कम है, विभवरोधिका b ऑफ x से कम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये b ऑफ x, या इसको चाहे b0 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप, ये b ऑफ x है,
यहाँ पे विभव रोधिका को मैंने B0 कह दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि बॉल की एनर्जी इस विभव रोधिका की ऊर्जा B0 से अधिक होती तो बॉल इस यानी यहाँ से इधर गति करती और यहाँ से इधर आगे जाती, लेकिन जो बॉल की एनर्जी है इस विभव रोधिका की ऊर्जा से कम है, इसी कारण बॉल जो है इसके और इसके बीच में ही गति कर रही है, ने इसके और इसके बीच में ही गति कर रही है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब आगे इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अब क्या करना है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग करने पर, काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण का उपयोग करने पर, अब काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या है, ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर b ऑफ x माइनस कैपिटल E, यहाँ पे साई और ये है 0 न साई और 0। यदि बॉल जो अपने पास बॉल है, बॉल को हमने क्या माना, निकाय मान लो या कण कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, जो अपनी बॉल है वो कैसी गति कर रही है, सरल आवर्त गति कर रही है। ने कैसी गति कर रही है, सरल आवर्त गति कर रही है। गलत, अभी तक वो क्या कर रही है, दोलनी गति कर रही है। ने क्या कर रही है, दोलनी गति। यदि वो बॉल प्रत्यानयन बल के प्रभाव के अंतर्गत गति करे तो ऐसी गति को बोलते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। तो जो अपनी बॉल है वो प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति कर रही है, तो जो प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति होती है उससे बोलते हैं सरल आवर्त गति। और इस प्रकार का जो दोलक होता है, ऑक्सीलेटर होता है, इसे कहते हैं सरल आवर्ती दोलक। तो जो अपनी बॉल है वो क्या है, सरल आवर्ती दोलक। ठीक है, क्या है, सरल आवर्ती दोलक। और जो सरल आवर्ती दोलक के लिए b ऑफ x का मान होता है वो होता है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। b ऑफ x की जगह वो लिख दो 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कैपिटल E की जगह कैपिटल E, साई ऐसे कैसे और ये 0। अब क्या करना है, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, अंदर गुणा कर देते हैं। 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर गुणा 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर कैपिटल E साई 0। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 गया, आगे क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये m और ये m, तो m स्क्वायर और ये ओमेगा 0 का स्क्वायर, ओमेगा 0 स्क्वायर, आगे क्या है x स्क्वायर, नीचे क्या है h क्रॉस स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ओमेगा 0 से ऊपर व नीचे गुणा करते हैं, ओमेगा 0 से ऊपर व नीचे गुणा किया, कैपिटल E अपनी जगह पे है, साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट m
ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस की पावर 4। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये एम ओमेगा 0 और एच क्रॉस, एक बार लिख देता हूँ, एम ओमेगा 0 अपॉन, ठीक है, तो एक एम ये रहा, ओमेगा 0 ये रहा, और एच क्रॉस स्क्वायर है तो एच क्रॉस ये नीचे लिख दिया। आगे क्या बचा, 2 बचा और एक कैपिटल ई बचा, यहाँ से एच क्रॉस बचा और ये ओमेगा 0 बचा, ऐसे लिख दिया, और ये साई इक्वल्स टू 0, साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो है एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस ही मिलेगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, अंडर रूट और इसका स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अंडर रूट एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस है, इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ। ये जो अपने पास अंडर रूट एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस है, इसको मैंने अल्फ़ा कहा है, क्या कहा है, अल्फ़ा। तो अंदर क्या आएगा, अल्फ़ा की पावर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, और अंडर रूट एम ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, तो अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये जो अपने पास ये है 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा 0, इसको मैंने लेमड़ा कह दिया, 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा 0 को मैंने लेमड़ा कह दिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेमड़ा, और साई ऐसे कैसे 0, ने क्या कह दिया 0, ठीक है। और अल्फ़ा एक्स बराबर में मान लेता हूँ बाई, क्या मान लिया, अल्फ़ा एक्स बराबर बाई, तो अल्फ़ा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी बाई, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट, तो अल्फ़ा डी एक्स बराबर डी बाई, तो डी एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डी बाई अपॉन अल्फ़ा, डी बाई अपॉन अल्फ़ा, यानी क्या लिख दूंगा, डी बाई अपॉन अल्फ़ा। अब ये जो अपने पास डेल एक्स स्क्वायर है, देखो ये क्या है, डेल एक्स का स्क्वायर, अब इसकी जगह में ये पुट करूँगा डेल एक्स स्क्वायर, इस डेल एक्स स्क्वायर की जगह डी बाई अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जो अपने पास डेल का हो, या इस मैंने यहाँ पे आंशिक अवकलन करूँगा या इसका पूर्ण अवकलन कर दो, बात तो वही है। जैसे आप इसका आंशिक अवकलन ही कर लो, कन्फ्यूज हो गए वरना, ये डेल एक्स कर दिया, यहाँ पे डेल बाई, ये डेल एक्स क्या देते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंशिक अवकलन करो चाहे पूर्ण अवकलन करो, तो डेल एक्स, अब इस डेल एक्स की जगह मैं ये पुट करूँगा डेल बाई अपॉन अल्फ़ा, तो डेल एक्स की जगह मैं डेल बाई अपॉन अल्फ़ा पुट करूँगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आएगा, क्योंकि अपने पास जगह कम है, तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो वही चल रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लैम्बडा साई इक्वल्स टू 0, ये अलग है, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे, उन्हें कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और 0 में भेज देंगे, तो क्या आएगा अपने पास, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा साई इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा एक्स बराबर क्या माना है, वाई माना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेल स्क्वायर साई, सॉरी यहाँ पे बाई आएगा और यहाँ पर भी बाई आएगा, तो डेल बाई स्क्वायर, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल बाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे अल्फ़ा एक्स को हमने क्या माना है, बाई माना है, तो बाई स्क्वायर माइनस लैम्बडा साई इक्वल्स टू 0। घटमट हो गया, नीचे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस लैम्बडा साई इक्वल्स टू 0। अब ये जो साई है, ये साई किसका फलन है, साई बाई का फलन है। पहले जब यानी कि यहाँ पे तो साई एक्स का फलन था, लेकिन मैंने इसको बाई के रूप में बदल दिया। अब यहाँ पर साई किसका फलन है, साई बाई का फलन है, न किसका फलन है, बाई का फलन है। और इसी को मिटा देते हैं। अब एक चीज़ देखो, ये जो साई, इसका मान आएगा, साई किसका फलन है, बाई का फलन है, तो साई बाई बराबर आएगा एच बाई और ए की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। अब कैपिटल एच क्या है, हैमिल्टोनियन, कैपिटल एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऊर्जा, कैपिटल एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऊर्जा। हैमिल्टोनियन ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो साई बाई बराबर क्या आएगा, कैपिटल एच बाई ए की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, एच और ए की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई 2। अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए, ये जो साई है इसका बाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है, इस साई का बाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है और इस साई के मान को उठाकर यहाँ पर पुट करना है। इस साई का बाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है और इस साई के मान को उठाकर यहाँ पे पुट करना है। जब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आएगी सोल्व करने पर, हल करने पर। इसको कर लेना हल, जो बता रहा हूँ वही आएगी हल करने पर। तो डी स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन डी स्मॉल बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई डी एच अपॉन डी बाई प्लस ये आएगा लैम्बडा माइनस 1 कैपिटल एच इक्वल्स टू 0, ये आएगा। साई का बाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है और यहाँ पे पुट करना है और साई के इसी मान को ऐसे कैसे यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये इनको पुट करने पर ये अवकल समीकरण अपने पास आएगी। ये जो अवकल समीकरण यानी इस अवकल समीकरण की तुलना हर्माइट अवकल समीकरण से करेंगे। अब हर्माइट अवकल समीकरण क्या है, हर्माइट अवकल समीकरण इस अवकल समीकरण की तुलना हर्माइट अवकल समीकरण से करने पर, तो हर्माइट अवकल समीकरण डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2n और 2n कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स की जगह क्या काम कर रहा है, कैपिटल एक्स इसमें ये जो अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण में कैपिटल एक्स का काम कर रहा है, कैपिटल एच क्या कर रहा है, कैपिटल एच। ठीक है, अब डी स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन डी बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई डी एक्स अपॉन डी बाई। तो कैपिटल एक्स का काम क्या कर रहा है, एच कर रहा है और लैम्बडा माइनस 1 कैपिटल एच की जगह तो एक्स आ गया। अब लैम्बडा जब इन दोनों की तुलना करूंगा, देखो इन दोनों की तुलना करूंगा तो डी स्क्वायर अपॉन डी बाई स्क्वायर ऐसे कैसे ही कैपिटल एच की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल एक्स आ रहा है माइनस 2 बाई ऐसे कैसे कैपिटल एच की जगह एक्स आ गया और लैम्बडा माइनस 1 की जगह क्या आ रहा है, 2n आ रहा है। तो दोनों की तुलना की, तो दोनों की तुलना करने पर हमारे पास आया, मिटा देता हूँ भाई,
दोनों की तुलना करने पर हम लोगों के पास आया है, देखो लैम्बडा माइनस 1 बराबर 2n। तो लैम्बडा बराबर क्या आएगा 2n प्लस 1, यही आया। लैम्बडा बराबर क्या माना था 2e अपॉन h क्रॉस ओमेगा 0 माना था। तो 2n प्लस 1, यहाँ से e निकालो तो e बराबर कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 बटा 2, और यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा 0, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल E बराबर इस 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा n, और 1 में भाग देंगे तो 1 बटा 2, और h क्रॉस ओमेगा 0। तो कैपिटल E बराबर आ गई n प्लस 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0, n प्लस 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0। अब देखो हम निकाल रहे हैं मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था में एनर्जी। तो मूल अवस्था में ऊर्जा क्या आएगी, मूल अवस्था में n इक्वल टू क्या आएगा 0, तो n की जगह 0 पुट कर दो। तो E किस में निकाल रहे हैं मूल अवस्था में, तो यहाँ पे 0, n की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस 1 बटा 2, तो 0 में 1 बटा 2 जोड़ोगे तो 1 बटा 2 ही आएगा। तो 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0। तो सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा हमें ये प्राप्त होती है। ये जो सरल आवर्ती दोलक है, सरल आवर्ती दोलक की जो एनर्जी है वो हमें ये प्राप्त होती है E बराबर n प्लस 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0। और सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा हमको ये प्राप्त हुई 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। ने क्या कहते हैं, इसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। तो सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा ही तो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा प्राप्त होती है 1 बटा 2 h क्रॉस ओमेगा 0। यही अपना सरल आवर्ती दोलक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं।